तो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप सब लोग। मेरे हिसाब से सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस यार, इस टॉपिक के अंदर मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ कि कॉलेज का और अपना है ना सीए फाउंडेशन का सिलेबस कितना सेम है। तो गाइस यार, ये बहुत बढ़िया बात है। खूब सारे बच्चे भी ये सोच रहे होंगे कि यार कि हम सीए फाउंडेशन के साथ कॉलेज के एग्जाम भी दे कि नहीं दे, कॉलेज की करे तैयारी की नहीं करे। तो वेल गाइस यार, सिंपल से तरीके से अगर बताऊँ ना, तो गाइस तुम्हारी सिचुएशन के अंदर 1 साल पहले मैं भी था। और भाई मैं भी ये नया सोच करके बैठा हुआ था कि भाई सीए फाउंडेशन की तैयारी करते हैं अपन, तो छोड़ कॉलेज को छोड़ देते, बकवास है, कॉलेज को भी मतलब तो रहता नहीं है। लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं है। लिटरली के अंदर अगर तुमने अगर छोड़ दिया ना, तो भाई तुमसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं है भाई। पता है लिटरली के अंदर सीए फाउंडेशन का और बीकॉम का अपने फर्स्ट ईयर पूरा टोटली सेम है भाई। यानी बीकॉम की जो पूरा पहला साल है ना, उसके अंदर जितना भी तुम्हारे को जितनी भी चीज़ें पूछी जाएगी वो पूरे सीए फाउंडेशन से रिलेटेड है। 1% भी आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल भी पूरा का पूरा सेम है। बल्कि अब की बार है ना 2 सेमेस्टर होने लगे एग्जाम के अंदर। मैं गाइस यार एक नॉन स्टूडेंट हूँ, यानी डमी स्टूडेंट हूँ। और मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक ना ब्रांच है एसएल सेट्स एरिया, उसके अंदर है ना मैं नॉन स्टूडेंट हूँ। नॉन स्टूडेंट के अंदर है ना जनरली होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूँ कि नॉन स्टूडेंट एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो ना तो ये ना वो कॉलेज के अंदर रेगुलर जाता है, और ना ही है ना उसको कोई ना प्रोजेक्ट बनाने रहते हैं, ना ही कुछ और काम करना रहता है। बस उसको केवल 2 दिन ही अपनी मुँह दिखाई करनी पड़ती है एग्जाम सेंटर के अंदर। एक तो फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम पर, एक सेकंड सेमेस्टर के टाइम पे मेरा एडमिशन होता नहीं है। वैसे एग्जाम तुम्हारे को एक पर्सनल डिग्री दे देते हैं उनकी यूनिवर्सिटी के नाम से। एडमिशन नहीं होता, बस डिग्री मिल जाती है। तुम्हारे को डिग्री से मतलब होना चाहिए और किस चीज़ से मतलब नहीं होने वाला। तो वैसे भी फिलहाल के अंदर रेगुलर बच्चों के फॉर्म भरे, शायद अब तक तो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गए होंगे रेगुलर बच्चों के। अब है ना अक्टूबर या शायद नवंबर के अंदर नॉन वाले बच्चों के ना फॉर्म चालू होंगे। तो वैसे यार मैं उन लोगों को लेके दूँ, अगर आपको पढ़ना है तो उनके अंदर पढ़ सकते हो। वैसे जनरली गाइस यार खूब सारे लोग रेगुलर पढ़ लेते हो। रेगुलर के अंदर पता है मेरे को मिस्टेक क्या लगती है कि वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए बुलाते हैं और मिड टर्म्स के लिए बुला लेते हैं। तो यार बहुत बकवास काम लगता है कि भाई सीए की तैयारी करे या तुम्हारे लिए कॉलेजों के लिए बकवास चीज़ें करते रहे। तो इसलिए मैं गाइस यार रेगुलर लिया ही नहीं था। तो मैं नॉन स्टूडेंट हूँ और गाइस मैं गवर्नमेंट से ही हूँ, प्राइवेट के अंदर मैंने नहीं किया, गवर्नमेंट से ही हूँ। गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन रहते हैं, गवर्नमेंट में तो आप रेगुलर जाओ, या ना कॉलेज से ही है ना आपको नॉन स्टूडेंट की एक डिग्री मिल जाएगी। बस इतना ही होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो गाइस सिलेबस की बात कर दूँ तो तुम्हारा तो फर्स्ट सेमेस्टर लगेगा, आई थिंक लगेगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास कुछ लगता है ये पेपर। तब सब्जेक्ट क्या अकाउंट्स आ गया, अपना इकोनॉमिक्स आ गया, फिर आता है बीएसटी बिजनेस स्टडीज़। और गाइस वैल्यूएटेड कोर्स होते हैं। वैल्यूएटेड कोर्स के अंदर है ना आपके पास ऑप्शन रहता है, जब आप फॉर्म फिलिंग करते हो ना तो उसके अंदर खूब सारे ऑप्शन रहते हैं। उसके अंदर खूब सारे सब्जेक्ट्स होती है वैल्यूएटेड के अंदर। वैल्यूएटेड कोर्स होते हैं जिसके अंदर है ना वो केवल 1 घंटे के पेपर होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर डिजिटल इन्हेंसमेंट कोर्स हो गया, कुछ भी हो जाता है गाइस, आप जो चाहे वो चूज़ कर सकते हो। तो गाइस उसके अंदर अगर मैं बताऊँ तो मेरे 2 पेपर लगे थे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एडिशनल के अंदर। एक तो बिजनेस एनवायरनमेंट का लगा था और दूसरा कंप्यूटर फंडामेंटल। तो गाइस पूरा टोटली सिलेबस सेम है गाइस, बिल्कुल भी आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर तो तुम्हारा बहुत मजे से निकल जाएगा और तुम पूरी सीए फाउंडेशन कर लिया ना, भाई तुम्हारे को वापस बुक खोल के देखने की जरूरत नहीं है। लिटरली में लेकिन एक चीज़ मिस्टेक लगती है कि ये कॉलेज वाले ज़्यादा है ना थ्योरी पे बहुत फोकस करते हैं बजाय प्रैक्टिकल के। तो उनके क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द तुम जब भी देखोगे ना सारे के सारे थ्योरी बहुत भर के थ्योरी देते हैं। और सेकंड सेमेस्टर के अंदर अब मैं बात बताऊँ तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर मैंने बुक्स लाई है, बुक्स नहीं आती है, सीरीजेज आती है। तो इंग्लिश हिंदी ये कंपलसरी होती है भाई। ये इंग्लिश हिंदी तुम्हारे आगे तक चलती ही रहेगी भाई। ये मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी लगी थी, तो कंटिन्यू चलती रहती है और चलती ही रहेगी इंग्लिश हिंदी। और ये एक स्टैट्स की बुक है और बिजनेस लॉ है। ताकि तुम्हारे को सारी चीज़ें बता दिया हूँ गाइस। अगर तुम्हारे को अभी कुछ कॉलेज से रिलेटेड डाउट है तो मुझे ज़रूर पूछ लेना, मैं तुम्हारे को बता दूंगा। तो